Okay, friends, let us start solving linear equation in one variable, class 6 topic of ICSC. This is a algebra coming first time in your syllabus. So maybe you feel a little bit difficulty to solve, understand this. That's why we are covering this first. Let us understand it quickly. An equation, what is an equation? An equation is a mathematical sentence having equivalent expression on either side on of an इक्वल साइन के दोनों तरफ इक्वलेंट एक्सप्रेशंस होती हैं. एन इक्वेशन मे नॉट कंटेन्स वेरिएबल्स. यानी एग्जांपल के लिए 15 - 7 = 8 इज एन इक्वेशन. 3x = 18 is an equation. 4y - 1 = 11 is an equation. Consider the mathematical statement involving variable given in the table 1. They can be written as a statement of equation. देखिए, पहले आपको क्या समझाया गया कि एक इक्वेशन में वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी. वेरिएबल क्या है? लाइक एक्स, लाइक वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं कुछ, है ना. तो एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल्स हैं, और इसके अंदर कोई भी वेरिएबल, पहली इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो देखिए, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिकली एप्लीकेशन है. मैथमेटिक्स का जो रियल यूज़ है वो यही है कि हम किसी स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदल के और उसे सॉल्व कर सकें. तो लेट अस सी. 2 more than 3 times x is 11. So 2 more than 3 times x. 3 times x मतलब 3x हो गया. x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया. 2 more means +2. 3x + 2 is 11. 2 more than 3 times x. 3 times x में 2 जोड़ा तो 11 आना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ. 5 टाइम्स ए नंबर y इज़ 15. एक नंबर है, लेट अस से y, उसका 5 टाइम्स जो है वो इक्वल है 15 के. 1/3 ऑफ ए नंबर x इंक्रीज बाई 5 इज़ 8. नंबर है कोई x, उसका 1/3 हो गया 1/3x. इंक्रीज़ किया उसे 5 से तो 8 आता है. 1/3 ऑफ x ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज विथ 5 विल गिव यू 8. The sum of number x and thrice the number y is 21. It's very simple. Sum of x plus 3y is thrice the y is equal to 21. These statement of equalities are known as equations. Note, equation 1, 2 and 3 involves only one variables, while equation 4 consists of 2 variables. इसमें देखिए x है खाली, इसमें y है, यानी इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसमें सिंगल वेरिएबल x है, इसमें x और y दो वेरिएबल है. An equation. Now let us understand further what is linear equation. An equation in which highest power of variable is 1 is called linear equation. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. लीनियर मतलब लाइन. इसे ग्राफिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3x इज़ 21. इसमें x की पावर कितनी है? 1. x की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन के अंदर इसमें खाली x की पावर क्या होगी? 1. 3x - 4y = 9 + x. यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1. x/2 + 4/3 = 4. यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1. To understand the meaning of power, consider the given example. x इसका मतलब होता है x की पावर 1. खाली अगर हमने x लिखा है तो उसका मतलब है x की पावर 1. x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम कहेंगे x की पावर 2. x को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे उसे x की पावर 3 कहेंगे. Hence base x is 1, 2, 3 and so are the powers to which the base is raised. Okay, so let us proceed further. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है?
A linear equation that has only one variable is known as a linear equation in one variable. For example, x minus 2 is 7, इसमें एक ही variable है x. 5x is equal to 3, इसमें एक ही variable है x. 3x plus 4 is equal to 5x minus 4. देखिए x 3x और 5x दो बार x आ रहा है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, यानी एक ही तरीका का वेरिएबल है x, इसलिए ये भी सिंगल वेरिएबल है. 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी एक ही वेरिएबल है y. In this chapter our discussion will restrict only to linear equation in one variable. In an equation the expression on the left side of equal sign is called LHS, left hand side, and expression on the right side is called RHS. तो for example अगर हम ये इक्वेशन देखते हैं तो 3x प्लस 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है एंड 5x माइनस 4 जो है वो राइट हैंड साइड है. सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. पहले हमारा जो मैथमेटिक्स में मेन काम किया होगा इक्वेशन बनाना और उसे सॉल्व करना. तो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग. द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल दैट मेक्स LHS इज इक्वल टू RHS. एक्स या वाई की वो वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देता है इक्वेशन में रखने से, उसको हम इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं. सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन बाई ट्राई एंड एरर मेथड. अब देखिए इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं. पहला मेथड है कि ट्राई एंड एरर, कि आपने एक इक्वेशन ली, मान लीजिए हमने कहा 3x इज इक्वल टू 9, इसको हमें ट्राई एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है. तो पहले हमने x की वैल्यू रखी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना 3x यानी 3, राइट हैंड साइड क्या है 9, बराबर नहीं होता. फिर हमने x की वैल्यू रखी 2, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड हो गया 6, राइट हैंड हो गया 9, फिर इक्वल नहीं है. 3 रखा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 9, राइट हैंड साइड हो गया 9, यानी बराबर है, यानी x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. और ये जो मेथड हमने लगाया x की वैल्यू बढ़ाते हुए, ये x इज इक्वल टू 1 2 3 रखा, ये ट्राई एंड एरर मेथड है. ये बहुत ही टीडियस मेथड है, इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं. स्टेट विच ऑफ दीज इक्वेशंस आर with a variable, give reasons for your answer. इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल है. आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन इक्वेशन विद ए वेरिएबल. कौन सी इक्वेशन में वेरिएबल है. अब लेट अस सी वन बाई वन. 14 इज इक्वल टू x प्लस 3, इसमें एक वेरिएबल है x और इक्वलेंट का इक्वल का साइन है, यानी ये एक इक्वेशन है. p minus 3 is greater than 7. This since it is not a statement of equality, इसमें इक्वलिटी साइन नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, therefore it is not an equation. थर्ड देखते हैं. 8/2 इज इक्वल टू 4, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सिंस इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बट इट डज नॉट इन्वॉल्व ए वेरिएबल, देयरफॉर इट इज नॉट ए इक्वेशन इन विद ए वेरिएबल. 5m/2 लेस देन 5, इसमें वेरिएबल है लेकिन इक्वलिटी साइन नहीं है, इसलिए इक्वेशन नहीं है. इसके अंदर 9 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस p इसमें एक वेरिएबल है, इसलिए इक्वलिटी साइन भी है, इसलिए इक्वेशन बनती है. 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम विदाउट वेरिएबल का इक्वेशन कहेंगे, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है. राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन. अब क्वेश्चंस में स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही होती है कि हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे. एलिमेंट्री चीज़ आपको यही समझनी है. 5 लेस देन ए नंबर x इज 12. लेट अस सी द आंसर. 5 लेस देन ए नंबर, 5 लेस, मान लीजिए हमने नंबर मान लिया x, उससे 5 कम क्या हो गया x माइनस 5. तो स्टेटमेंट क्या क्या कहा गया है. 5 लेस देन ए नंबर x इज 12, यानी x में से 5 कम करेंगे वो 12 के इक्वल हो जाता है. सेकेंड पार्ट देखें. द सम ऑफ y एंड 5 इज 16. बहुत आसान है, हमने कहा नंबर जो है हमारा y में 5 और जोड़ा तो सम ऑफ y एंड 5 आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू 16. थर्ड पार्ट देखिए. 7 टाइम्स से नंबर x इक्वल टू 42. 7 टाइम से नंबर कितना हो गया, मान लीजिए हमने नंबर माना x, तो उसका 7 टाइम हो गया 7x. 7x इज इक्वल टू 42. डी पार्ट देखिए. 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड m गिव्स 12. तो प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड m क्या हो गया 5m. 6 सब्ट्रैक्ट किया उसमें से तो हमारे पे आ गया 5m माइनस 6, तो 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट है
twice a number p subtracted from 17 is 11. ट्वाइस ए नंबर p, मान लीजिए नंबर माना p, ट्वाइस हो गया उसका 2p. ट्वाइस ए नंबर p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17, 17 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 17 माइनस 2p, इट विल गिव अस 11. ओके, देन f, 1/3 of a number q increased by 7 gives 31. तो नंबर है हमारा q, उसका 1/3 क्या हो गया, q/3. q/3 को हमने इंक्रीज किया विद 7, इट विल गिव मी 31. तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट ए स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन. राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच इक्वेशन. अब इक्वेशन दी है, इसका स्टेटमेंट लिखना है. तो 2x - 5 = 11. यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ. क्या लिखेंगे, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x गिव्स मी 11. इसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिख देना है. 5 सब्ट्रैक्टेड, 5 सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, ट्वाइस ऑफ ए वेरिएबल x, इट विल गिव मी 11. बी में क्या करेंगे, द सम ऑफ 8 and y = 7. सी में क्या करेंगे, सी इज x 1/3 of a variable x when added with increase with 5 will give us 14. Twice sum of number x and y is equal to 16. 5 times a number x decreased by 3 will give us 17. तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट बना सकते हैं और स्टेटमेंट से इक्वेशन बना सकते हैं. इतना स्टार्टिंग है. इसके बाद हमें सॉल्व करने के ऊपर बढ़ना होता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सॉल्व ईच ऑफ दिस इक्वेशन बाय ट्राई एंड एरर मेथड. अब इसमें ट्राई एंड एरर मेथड से सॉल्व करके देखना है. नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं. 5x = 20. लेफ्ट हैंड साइड में हम x की वैल्यू 1 2 3 4 करके डालते रहते हैं, देखते जाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पहले 5 है, 10 है, 15 है, 20 है. राइट हैंड साइड 20 है. तो 20 कब होती है, जब x की वैल्यू हमने 4 डाली. इसका मतलब x = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सिमिलरली 5x - 7 = 5 - x. x की वैल्यू 1 डाल के देखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आती है -2, राइट हैंड की आती है 4. 2 डाल के देखेंगे, इसकी आती है लेफ्ट हैंड की 3, राइट की 4, यानी x = 3 इसका एक सॉल्यूशन है. सो वी कैन डू इट. This is all the questions you can attempt of this. In case of difficulty, you can definitely ask for the further help. Let us see the further rules. Rules for solving linear equation. अब linear equation कैसे solve की जाती है, by the property of operation. operations की properties हैं, उसके through हम equation को कैसे solve कर सकते हैं. The same number can be added to both the